कथा जो भी कहते या सुनते हैं उसमें हमारा यह दृढ़ विश्वास रहता है कि हम राष्ट्र की कथा भी कहते हैं। हम केवल राम कथा नहीं, हम राष्ट्र कथा में भी विश्वास रखते हैं। और जो व्यक्ति केवल अपनी अपनी सोच के साथ जुड़ा जीता है, वो राष्ट्र की चिंता नहीं करता, वो पूरा जीवन नहीं जी सकता। वर्तमान काल में भारतवर्ष में एक परिदृश्य है काशी जी, आपके संज्ञान में होगा। काशी जी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है और भगवान विश्वनाथ के मंदिर का एक परिसर है जिसका नाम है, किसी को पता है क्या है? वैसे ये मैया इतना मोबाइल को बोझ लेके घूमे, या मैं कम तेजी कम आधा किलो तो वजन होता ही होगा मोबाइल में। वैसे जाके हाथ में मोबाइल है ना, वो समझ लो एक हाथ वार है, दूसरा हाथ तो है ही ना है। तो इतनी मेहनत करो, मोबाइले धरे घूमो, तुम्हें पता नहीं है आजकल देश में क्या है रहा है। काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है ना, विश्वनाथ जी। और अभी पिछले दिनों में विश्वनाथ जी के मंदिर में परिवर्तन, जीर्णोद्धार हुआ है, जो पता है। उस मंदिर के एक हिस्से का नाम है, क्या है बताओ कोई? हाँ, इधर से आवाज है, क्या है? ज्ञान बापी। भगवान विश्वनाथ के मंदिर के एक हिस्से का नाम है, जोरते बोल के बताओ। अच्छा, ज्ञान बापी। ज्ञान तुम्हारा संस्कृत भाषा का शब्द, हिंदी भाषा का शब्द, और बापी माने तड़ाग को, तालाब को कहते हैं। ये बापी शब्द आपकी संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का शब्द दोनों को जोड़ दें तो ज्ञान बापी का तात्पर्य है जिस बापी माने तड़ाग के तट पर, जिस बापी के जल का आचमन करने पर, जिसके तट पर बैठ करके भगवान की आराधना करने पर ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान बापी है। बताना, इस धरती के इतिहास में कहीं ज्ञान बापी शब्द का उर्दू के साथ में कोई संबंध है क्या? इस देश के मुसलमानों से हम बड़ी विनम्रता के साथ में ये जिज्ञासा रख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञान बापी हो, क्या ये संभव है? ये नाम अपने आप में चिल्ला चिल्ला करके मुसलमानों के गालों पर तमाचे मारता है। करे, अरे भाई, पहले के कुछ लोगों से जो भूल हो गई है, आक्रांताओं से जो अपराध बन गया है, उसके परिमार्जन का समय आ गया है। और समय रहते समझदारी इसी में है कि आसानी से अपने अपराधों को स्वीकार करके उन आक्रांताओं की भूलों को सुधार लो। ज्ञान बापी और मस्जिद का क्या संबंध दोनों का? और दुनिया की किसी मस्जिद में भगवान नंदीश्वर की मूर्ति होने का क्या अर्थ है? श्रृंगार गौरी की मूर्ति होने का क्या अर्थ है? वो तो भला हो, भगवान शंकर ने बड़ी लीला कर दी, नंदीश्वर नहीं हटे, सब हट गए। मंदिर की ऊपर की दीवारें बदल दी गई, ऊपर के गुंबद बदल दिए गए, शिखर बदल दिए, मूर्ति हटाई, नंदीश्वर नहीं हटे। उन्होंने कहा मेरे भोलेनाथ इधर बैठे हैं, और आज भी नंदीश्वर उसी दिशा में मुख करके इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा करते हैं। इस भारत की धरती पर कोई तो हिंदू आएगा, कोई तो मां का लाल आएगा जो मेरे आराध्य को फिर वही प्रतिष्ठित करेगा। ये नंदीश्वर बैठे हैं आज भी वहीं, और नंदीश्वर धर्म के प्रतीक हैं। भाइयों, मैं बड़ी विनम्रता से कहूं, दुनिया के किसी भी मंदिर के मूल में किसी भी मस्जिद का एक अंश नहीं लगा होगा। बहुत खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, इतिहास के आधार पर कर रहे हैं, पुरातत्व के जानने वालों के आधार पर बात कर रहे हैं।
दुनिया में कहीं भी मंदिर बना होगा उसके मूल में कोई मस्जिद का हिस्सा नहीं होगा, किसी मस्जिद की कोई मीनार नहीं होगी, किसी मस्जिद की कोई नींव पर कोई मंदिर नहीं खड़ा होगा। पर क्या बात है रे भाई मुसलमानों, अरे भाई इस्लाम को मानने वाले, अमन का मजहब अपने आप को बताने वाले, क्या बात है कि तुम्हारे हर प्रसिद्ध मीनार के नीचे, तुम्हारे तथा कथित धर्म स्थल के मूल में मंदिर क्यों निकलता है? तुम्हारी जड़ों को खोद करके देखा जाता है तो तुम मंदिरों से जुड़े हुए पाए जाते हो। मुझे तो विश्वास है कोई राजनीतिक दृष्टि से तुम पर जो आक्षेप करता है कि अपना डीएनए खोज करके देखो तुम हिंदू पाओगे, तुम्हारे बाप दादे सब हिंदू हैं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। इस्लाम की जड़ में जाओगे तो मूल में हिंदुत्व पाओगे। इसका प्रमाण बोले बावरी के मूल में मंदिर निकला है। जिसको मस्जिद कहते हो उस ज्ञान वापी के मूल में मंदिर है। तुम जहां जहां अपनी ऊंची मीनारों को खुद आ कहते हो, मस्जिद बताते हो, उन सबके मूल में सनातन है, उस सबके मूल में मंदिर है। इसलिए अपनी भूलों को सुधारने का अवसर है। हम प्रत्येक भारतवासी से, हम प्रत्येक सनातन धर्मी से, पूरी दुनिया में कहीं भी रहने वाले प्रत्येक हिंदू से ये निवेदन करते हैं, अपनी परंपराओं को, अपनी अस्मिता को, अपनी आधारशिलाओं को पहचानो और उनकी रक्षा के लिए सजग हो जाओ। लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चाई का आईना दिखाने की आवश्यकता है। मुसलमानों को डरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे किसी भी मंदिर का कोई भी अन्वेषण, परीक्षण कोई भी आकर के करे, हमें कोई डर नहीं है। पर तुम्हारी मस्जिद के अंदर कोई परीक्षण करने जाए तुमको डर लगता है। यही तुम्हारी चोरी का, यही तुम्हारे नकलीपन का, यही तुम्हारे धोखे का, पाखंड का संकेतक है कि तुम डरते हो हमारी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। ज्ञान वापी हमारी थी, ज्ञान वापी हमारी है और ज्ञान वापी हमारी होकर के रहेगी।